गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9th एक्सप्लोरेशन बुक चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। सो आपकी बुक यहाँ पे आ रही होगी और आज ये केमिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं पहले कि एटम क्या होता है। स्टूडेंट्स, जितनी हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे उतना ही हमारा चैप्टर ईजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एटम क्या है। एक एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ही तो है। सपोज करो मैं एक एटम हूँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वॉज एन एलिमेंट। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक एलिमेंट भी है। डेट स्टिल हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज, इस पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। एन एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे हम कहते हैं सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो ये मैटर, ये एटम है किसका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? मैटर का। कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप समझेंगे प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मैं यानी कि एक एटम किन 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मैं 3 पार्टिकल से मिलके बना हूँ, सपोज करिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था और प्रोटॉन होता क्या है, पहले से समझते हैं स्टूडेंट्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन बाय एनोड कैनल रे पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। ई गोल्डस्टीन, मान लो कि मैं इसके पास गया कि भैया बताओ कि अच्छा मैं एक एटम हूँ, मैं 3 चीज़ों से मिलके बनाऊँ। मैं इन भैया के पास गया, मैंने इनसे कहा कि भैया ये बताओ कि आपने मुझे फाइंड कैसे किया कि मेरे अंदर प्रोटॉन है, मेरे अंदर कोई और एटम क्यों नहीं है, आपने फाइंड क्या किया? तो इन्होंने एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कैनल रे एक्सपेरिमेंट, जो कि था पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट। सो उसके थ्रू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। मास क्या होता है प्रोटॉन का? 1.673 इंटू 10 ग्राम रेस टू द पावर -24। यहाँ पे -24 आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में फाइंड होते हैं। सो ये तो थी बेसिक डिस्कवरी प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जब मेरे अंदर न्यूट्रॉन है तो इसे भी किसी ने डिस्कवर किया होगा। स्टूडेंट्स, जब मुझे पता चला मेरे अंदर प्रोटॉन था तो वो ई गोल्डस्टीन ने फाइंड कर लिया। अब मेरे अंदर न्यूट्रॉन भैया भी हैं प्रेजेंट। मैंने सोचा अच्छी बात है, तो न्यूट्रॉन भी है। तो मैं गया जेम्स चैडविक भैया के पास। मैंने पूछा भैया बताओ आपने कैसे डिस्कवर किया कि मेरे अंदर न्यूट्रॉन है? नेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। इन्होंने 1932 में डिस्कवर किया। इट इज़ नॉट पॉजिटिव नीदर नेगेटिव। ये ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है, इसे लिखते हैं कार में, आपने देखा न्यूट्रल गियर होता है। सो न्यूट्रल है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, हैज़ नो चार्ज, इस पर तो चार्ज ही नहीं है। चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब मैं गया इन भैया के पास, थॉमसन, जे थॉमसन भैया के पास गया। मैंने कहा भैया बताओ मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी डिस्कवरी कैसे लिखी, आपने कैसे डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इन्होंने 1897 के अंदर में डिस्कवर किया था मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। ही डिस्कवर्ड बाय यूजिंग अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू डिस्कवर किया। इट इज़ मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिला हुआ, बना हुआ। और प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो चार्ज कितना होता है? 0.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 यहाँ पे आ जाएगा। मास 9.1 इंटू 10 kg रेस टू द पावर -31। ये तो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने फाइंड किया? जे थॉमसन ने। अब स्टूडेंट्स, सो इसके बाद है डाल्टन भैया। उन्होंने कुछ मैटर के बारे में अपनी थ्योरी बताई, जिसको उन्होंने नाम दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आइए उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये डेट्स जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछेगा एग्जामिनर। 1803 से 1808 में स्टेट्स दैट मैटर इज मेड ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर इनडिविजिबल एटम से मिलके बना होता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। Atoms of each element are ideal and chemical compounds form when atoms are combined in fixed ratio. Chemical compound कैसे बनता है? जब atoms एक fixed ratio में combine होते हैं। तो ये तो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपके सामने स्टूडेंट्स एक इमेज आ रही होगी, सो उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद
बाद आए जे थॉमसन, जिन्होंने अभी क्या कहते हैं आपका ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। इनकी भी एक मॉडल था, इनकी भी थ्योरी थी, तो आइए इनकी भी थ्योरी देखते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन प्रपोज डेट द मॉडल ऑफ एन एटम इन 1904। 1904 में इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये एक ऐसा स्फीयर है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं एक पॉजिटिव स्फीयर में। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कोई खाली स्पेस नहीं होती। सो इसका एक एग्जाम्पल भी था, इनकी एक पुडिंग बनाई थी इन्होंने, उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन रिपीट्स दैट आर द पॉजिटिव चार्ज इज लाइक वाटरमेलन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दी सीड्स एम्बेडेड इनसाइड। मैं समझाता हूँ क्या होता है। वाटरमेलन तो सबने खाया होगा, कितना टेस्टी लगता है। आपने उसमें देखा रेड पार्ट होता है। सो रेड पार्ट को उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज कहा है, और जो उस पर क्या कहते हैं सीड्स लगे उसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना जाता है ना। सो सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा है, जो कि इस पर एम्बेडेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और रेड पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो था एग्जाम्पल। अब इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड भैया। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, तो इनके एटॉमिक मॉडल को भी देखते हैं स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आया। एन एटम हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। जो एटम होता है उस पर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में। गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, इनका एक्सपेरिमेंट कौन सा था? गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट का था। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स वॉज डायरेक्टेड एट अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अभी मैं समझाता हूँ गोल्ड फॉइल। एल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबल चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल्स को एल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। एक बीम एल्फा पार्टिकल की उन्हें पास की। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक लाइट, एक बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल, मानिए ये गोल्ड थिन शीट है, यहाँ से पास हो रहे हैं एल्फा पार्टिकल्स। सो इसमें इन्होंने पास किए वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे इन्होंने एल्फा पार्टिकल। ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट एल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी फॉइल। बहुत से ऐसे एल्फा पार्टिकल्स थे जो पास हो गए डायरेक्टली। सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से इधर को चले गए, इधर को चले गए, इधर को चले गए, इधर आ गए, कहीं भी चले गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि यहाँ से गए और फिर बैक हो गए, पीछे आ गए। सो ये तो थी ऑब्जर्वेशन। आपने एक चीज़ सोची, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड की थिन फॉइल क्यों ली, जबकि चांदी भी तो होता है, सिल्वर। अमीर वमीर कुछ नहीं था भैया, ये बहुत फकीर आदमी था, अमीर मत सोच समझना। एक इसमें क्या कहते हैं रीज़न था, उसने गोल्ड ही क्यों यूज़ किया, आइए उसको भी देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ की थी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसे चाहिए था मिली लेबल, थिन शीट चाहिए थी। गोल्ड से ज़्यादा कोई मिली लेबल होता नहीं है। आइए देखते हैं। रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉइल बिकॉज गोल्ड इज एक्सट्रीमली मिली लेबल, अलाउइंग इट टू बी हार्म्ड इनटू शीट्स ओनली अबाउट 1000 एटम्स थिक। इसको बहुत पतला बना सकते हैं पीट के हैमर से। एंड बिकॉज इट्स हाई एटॉमिक नंबर 79 एंड मेक्स अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन ईजियर टू डिफ्लेक्ट। तो इसलिए इन्होंने गोल्ड यूज़ किया था। आई थिंक आपको समझ में आया। अब जब इन्होंने एटॉमिक मॉडल बनाया तो कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे, तो आइए उनको भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स रहे, द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स वॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इनके जो मेन ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन है, वो मानिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स शुड ग्रेजुअली लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब इसकी एनर्जी है, गोल गोल घूमते घूमते थक जाएगा, ये फिर न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा जाके। न्यूक्लियस मान लो गड्ढा है और एक बॉल घूम रही है, जब ये कभी तो थकेगी। मान लीजिए एक बॉल लिविंग है, नॉन लिविंग मत मानिए, चलते चलते थक गई, वो कभी तो गिरेगी, अपना चार्ज खो देगी। ये तो एक एग्जाम्पल था। सो ये भी तो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। दे वुड मेक एन दे एटम अनस्टेबल। एटम जबकि खुद में स्टेबल घूम रहा है, लेकिन उसे अनस्टेबल बना देगा। हाउएवर एटम्स आर एक्चुअली स्टेबल। एटम्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, और इसके थ्रू एटम्स अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। अब इसके बाद है बोहर। बोहर भी अपना एक मॉडल बनाया उन्होंने। आइए उनके मॉडल को देखते हैं एटम का। अब भैया मैं भी खुश हो गया कि चलो एक और नए साइंटिस्ट आए, अब इन्हें देखते हैं। बोहर प्रपोज हिज मॉडल ऑफ एन एटम इन 1913। इन्होंने 1913 में अपना मॉडल प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो न्यूक्लियस के फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, एक सर्कुलर पाथ है उसमें घूमते रहेंगे, जिसको पाथ को क्या कहेंगे, शेल और ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स कहेंगे, शेल कहेंगे। These shell have 5 energy level, इन पे 5 एनर्जी लेवल है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन और 1 2 3 4, इसे के एल एम एन 1 2 3 4 भी कहा जाता है। आइए इसमें आपका एक डायग्राम है बुक में से, उसको देखते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स से क्लियर विजिबल हो सबको। के एल एम एन, फर्स्ट सेल कौन, फर्स्ट शेल ऑर्बिट कौन सी, के शेल, जिसमें कितना है 1, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 2, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लीजिए आप, तो 2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिट में n इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, सो 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया इसका आंसर। थर्ड ऑर्बिट में कितने थे, 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, तो 3 रेज टू दी पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 हो गए यहाँ पे। फोर्थ ऑर्बिट में कितने थे, 32 थे। तो ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट करिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूँगा। आइए देखते हैं आप इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स अब आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का वो नंबर होता है जितने उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उससे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। कोई टीचर पूछता है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। आइए अब एक बार टेबल से कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, आपकी बुक की टेबल है ये, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। बेरिलियम को देखते हैं, एटॉमिक प्रोटॉन्स कितने हैं 4, तो 4 यहाँ पे। जितना आप देखिए 1 2 3 4 से 10 तक सेम रहेंगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर आएगा। तो ये तो था स्टूडेंट एटॉमिक नंबर। अब इसमें एक चीज़ और आती है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइए उसे भी देखते हैं। एटॉमिक मास, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। जो मास नंबर होता है डिफाइन किससे होता है, सम, किसका सम, दोनों का टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम मतलब प्लस किसका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जो कि एक न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं अपने एक एटम के। इट इज डोनेटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उसने बोला सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसका सम, जो कि क्या बनाएगा आपका एटॉमिक मास। जैसे देखते हैं हीलियम का, हीलियम के कितने प्रोटॉन्स हैं 2, न्यूट्रॉन्स कितने 2, 2 + 2 4, तो 4 हो जाएगा इसका आपका एटॉमिक मास। ऐसी कार्बन का निकाल के देख लिए, 6 + 6 कर दिए 12 हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप ऐसे चेक कर लिए, 10 लिखा है, बट 10 + 10 20, 9 + 10 19, सो एटॉमिक मास निकल आएगा। स्टूडेंट्स में एक चीज़ और आइसोटोप्स, इसी टेबल पे बेस्ड हैं आइसोटोप्स, उन्हें भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर डिफाइंड एज दीज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन अगर मास नंबर निकालें हम, तो मास नंबर जैसे यहाँ पे दे रखा है लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है 3 इसका, लेकिन अगर मास नंबर निकालें 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, जो कि एटॉमिक नंबर से डिफरेंट होगा। ये है आइसोटोप्स आपके। अब देखते हैं इसमें आता है आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है पर मास नंबर सेम होता है, उनको आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम, ये AM लिखा है, एटॉमिक मास 20 हो जाएगा, लेकिन आर्गन का कितना एटॉमिक मास 18, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 40। सो ये था एक एग्जाम्पल आइसोबार्स का। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।